दोस्तों FZ R15 की वीकनेस पॉइंट क्या है बोले तो स्पॉकेट शाफ्ट रहता, क्यों करके बोले तो स्पॉकेट शाफ्ट आके फेल हो जाता और त्रिबुल हकलने से और गाड़ी उड़ाने से क्या होता है बोले तो स्पॉकेट शाफ्ट के डई आके स्लिप हो जाते। स्लिप हो जाने के बाद आके इस तरीके से वेल्डिंग मार डालते। ध्यान में रख लें, इस तरीके से वेल्डिंग नहीं मारने का, शाफ्ट चेंज कर लेने का। मेन R15 FZ यमहा की बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉकेट शाफ्ट फेल हो जाता, क्वालिटी नहीं रहता स्पॉकेट शाफ्ट में। ध्यान में रख लें, वही शाफ्ट ही डाले, लोकल डालने से क्या होता है बोले तो स्मूथनेस आके गायब हो जाता, स्मूथनेस नहीं खेलती बाइक आके और इंजन में ऑपरेशन करने का भी चालू हो जाता। ओरिजिनल पार्ट डाले बोले तो सेम शोरूम की तरह सेट हो जाती इंजन आके। FZ बाइक के स्पॉकेट शाफ्ट के व्हील सब कुछ है, इस तरीके से व्हील पूरे रहते, व्हील्स वाचर बुश कटिंग वाचर और लॉक्स पूरे इस तरीके से रहते। और ये व्हील्स को किस तरीके से जोड़ते हैं क्या करके वो भी बताएंगे। स्पॉकेट शाफ्ट वेल्डिंग मारने के बाद आके कट करके निकाल दिए। स्पॉकेट शाफ्ट के गियर व्हील्स किस तरह सेट करते क्या है बोल के बताएंगे। क्लच शाफ्ट के व्हील्स आके नहीं ओपन होते, देख सकते हो फिक्स्ड रहता है, गियर व्हील्स आके नहीं ओपन होते। स्पॉकेट शाफ्ट के गियर व्हील्स आके ओपन होते। फर्स्ट आके हमें इस तरीके से व्हील्स को चढ़ा लेना पड़ता, इसके बाद आके वाचर रहता। स्पॉकेट जिस तरफ बैठती थी उस तरफ आके इस तरीके से व्हील को सेट कर लेना। वाचर फिट होने के बाद आके लॉक रहता, लॉक को इस तरीके से फिट कर लें। लॉक आके थोड़ा भी वीक है अगर बोले तो चेंज कर डालें, क्योंकि लॉक थोड़ा भी ओपन हो गया अगर बोले तो व्हील्स आके ओपन हो जाते और इंजन आके बहुत ज़्यादा साउंड आता, व्हील्स डैमेज भी हो जाते। ध्यान में रख लें। लॉक आके हार्ड है अगर बोले तो लॉक डालें। फिर नेक्स्ट व्हील आके इस तरीके से रहती, शिफ्टर बैठने की व्हील्स आके इस तरीके से रहती, वो व्हील्स आके बड़े व्हील में आके अटैच होने का इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट व्हील आके एक साइड आके प्लेन सा रहता और अपोजिट आके गड्ढों के सर का रहता, क्योंकि इस तरफ आके शिफ्टर रहने से एक साइड ही देता। देख सकते हो एक साइड आके इस तरीके से है। और कटिंग वाचर व्हील फिट होने के बाद आके कटिंग वाचर डालें। कटिंग वाचर के बाद आके लॉक रहता, उस व्हील को लॉक सेट कर लें। इस बाइक को आके स्पॉकेट शाफ्ट में 2 लॉक्स रहते, 2 लॉक भी ठीक है अगर बोले तो वही लॉक डाल सकते, नहीं अगर बोले तो थोड़ा भी वीक है अगर बोले तो लॉक आके चेंज कर दें, क्योंकि रनिंग में लॉक आके ओपन हुआ अगर बोले तो व्हील्स आके पूरे के पूरे डैमेज हो जाते। देख सकते हो लॉक आके थोड़ा हार्ड है, इस तरीके से हार्ड है अगर बोले तो लॉक आके फिट कर सकते। और लॉक फिट होने के बाद आके व्हील्स आके फ्री अगर बोले तो आपकी बाइक में स्टार्टिंग में स्मूथनेस करने का रहती, थोड़ी भी टाइट है अगर बोले तो स्मूथनेस आके नहीं रहता और गेयर्स भी आके फंस जाते रहते और गेयर भी आके हार्ड आ जाते। नेक्स्ट व्हील आके इस तरीके से रहती, शिफ्टर बैठने की देख सकते हो, 2 साइड भी आके पिंस के तरह रहती है व्हील आके, और ये व्हील को आके लॉक नहीं रहता। फिर आके वाचर डालेंगे, बुश डालें, बुश डालने के बाद आके बड़ी व्हील आके इस तरीके से सेट कर लें। इस तरीके से सेट करने के बाद आके वाचर लगा लें और स्पॉकेट शाफ्ट की व्हील सेटिंग आके इस तरीके से कर ले रहे बोले तो इंजन आगे बहुत ज़्यादा सा स्मूथ खेलती और गेयरों में भी ट्रबल नहीं रहता, गेयर भी आके स्मूथ से पड़ते। देख सकते हो व्हील्स को व्हील आके पूरे के पूरे अटैच हो रहे हैं। रनिंग में इसी तरीके से व्हील्स आके काम करते, क्योंकि फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, सेकेंड गियर, फोर्थ गियर, क्योंकि गियर आप चेंज करते रहते कि ये व्हील आके उसी तरीके से चेंज होते रहते, क्योंकि शिफ्टर आके चेंज करते, व्हील्स को जोड़ने का काम करते। व्हील्स आके सेट करके बताएंगे गियर्स आके किस तरीके से पड़ते क्या करे बोल के। देख सकते हो एक साइड आके क्रैंक आके फिट कर लेना पड़ता, क्योंकि सेंटर केस में एक साइड आके क्रैंक फुल टाइट हो रहता और एक साइड आके थोड़ा लूज रहता। क्लच के शाफ्ट को आके एक शिफ्टर रहता गियर चेंज करने वाला, उसे लॉकर्स भी बोल सकते, और स्पॉकेट शाफ्ट को आके 2 शिफ्टर्स रहते। देख सकते हो, आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं करा बोले तो शिफ्टर लगाने का,
इस तरीके से शिफ्टर लगा के शेक करेगा बोले तो लूज है बोले तो नीचे तरफ लगा ले, टाइट है बोले तो वही साइड लगा दे। इस तरीके से शिफ्टर को सेट कर लेने के बाद आके गियर चेंजर लगा ले। इस तरीके से शाफ्ट रहता, गियर चेंजर बोल सकते हैं और गियर शाफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि गियर शाफ्ट करो बोले तो बाहर साइड रहता क्लच में। ध्यान में रख लें, स्प्रिंग आके शिफ्टर्स के थोड़ा लॉक करके लगाएं, क्योंकि राउंड फिराएगा बोले तो स्प्रिंग आके रॉड में लॉक हो जाते, लॉक करके लगाएं। नहीं रहा बोले तो रनिंग में स्प्रिंग आके ओपन हो गया बोले तो भी गियर में थोड़ा ट्रबल रहता और गियर्स भी आके हार्ड पड़ते, ध्यान में रख ले। क्लच के शाफ्ट को एक शिफ्टर रहता, इस तरीके से पिन जोड़ लेना पड़ता, और स्पॉकेट शाफ्ट को आके 2 शिफ्टर्स रहते, साइड आके गाड़ी में सेट कर लेना पड़ता, क्योंकि करेक्ट से सेट कर ले रहा बोले तो गियरों की तकलीफ आके नहीं रहती और गियर भी आके स्मूथ से पड़ते। इस तरीके से गियर व्हील्स को लगा ले, और 2 पिनों को भी स्प्रिंग्स रहती, देख सकते हो हार्ड आके कितना एक्शन दे रहा है शाफ्ट आके। इस तरीके से स्प्रिंग हटने से क्या होता है बोले तो गियर्स आके स्मूथ से पड़ते। व्हील्स भी देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहे हैं, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इस तरीके से गियर क्यों चेंज करते होते हैं इनकी। इस तरीके से व्हील्स आके अटैच हो के इंजन में इस तरीके से घूमते रहते व्हील्स आके। ध्यान में रख लें, गियर व्हील्स को आके करेक्ट सेट करे बोले तो ठीक रहता, नहीं करो बोले तो गियरों की तकलीफ आ जाती और इंजन की स्मूथनेस करने का पूरा गायब हो जाता, और इंजन स्टार्ट होने के बाद आके व्हील्स को सही नहीं सेट करे बोले तो व्हील्स पूरे के पूरे डैमेज हो जाते हैं। ध्यान में रख लें, गियर व्हील्स आके FZ बाइक को और R15 बाइक को इसी तरीके से गियर व्हील्स को सेट कर लेना पड़ता, क्योंकि R15 FZ के 2 सेम रहते, इंजन पार्ट्स भी सेम बिल्कुल रहते, खाली हेडू बोर एक आके बदलता R15 को और FZ को आके। इंजन पार्ट्स व्हील्स पूरे के पूरे सेम रहते, देख सकते हो। इस तरीके से बैलेंसिंग रॉड आके इस साइड लगा ले, क्योंकि बैलेंसिंग रॉड का काम आके क्लच को और ऑयल पंप व्हील को अटैच करने का रहता। इस तरीके से पूरे का पूरा गम लगा लेके केस को फिट कर लें। FZ को आके क्लच का पूरा सेटिंग बताएंगे। फर्स्ट आके बैलेंसिंग रॉड को मोटा सर का वाचर रहता, इस तरीके से वाचर लगा ले। वाचर लगा लेने के बाद आके और एक पतला सा वाचर रहता, इस तरीके से वाचर लगा लेने के बाद आके चाबी रहती बॉक्स टाइप चाबी लगा लेके इस तरीके से बैलेंसिंग रॉड को आके टाइमिंग रहती, ध्यान में रख लें। इस तरीके से व्हील्स को बीच में आके स्प्रिंग्स रहते, इस तरीके से हमें चाबी में फिट कर लेने के बाद आके और वाचर आता बड़ा वाला इस तरीके से, और उस बड़े वाचर के ऊपर आके और एक वाचर आता लॉक टाइप रहता वाचर आके। वाचर को इस तरीके से पॉइंट्स में जो चाबी बैठती ना उसकी जगह आके इस तरीके से वाचर लगा लेके नेट फिट कर लें, और पूरे क्लच के नेट आके फुल लॉक कर लेना पड़ता, क्योंकि थोड़ा भी क्लच का नेट आके लूज है बोले तो क्रैंक में बेरिंग जिस तरीके से जाने के बाद साउंड आता है कि उसी तरीके से साउंड आता। फिर आके क्रैंक को मोटा सा वाचर आता, क्योंकि बैलेंसिंग रॉड को और ऊपर तरफ आके थोड़ा व्हील अटैच होने के लिए करेक्ट बैलेंस के लिए इस तरीके से वाचर देता, और चाबी से लंबी चाबी रहती क्रैंक को इस तरीके से व्हील्स को लगा लें, क्योंकि इस तरीके से व्हील लगा लेने के बाद आके व्हील्स जोड़ने के लिए मार्क देता, क्योंकि इस तरीके से हमें व्हील्स को व्हील जोड़ दिए अगर बोले तो बैलेंसिंग रॉड और क्रैंक के टाइमिंग के तरह एक ही तरीके से फिरते रहते, क्योंकि थोड़ा भी आपको टाइमिंग डिफरेंट आ गया अगर बोले तो क्रैंक को और बैलेंसिंग रॉड को ये लग के आके डैमेज हो जाता, ध्यान में रख लें। इस तरीके से टाइमिंग आके करेक्ट से सेट कर लेना पड़ता, और GPT व्हील को एक साइड आके गाड़ी रहती, एक साइड आके प्लेन से रहता।
साइड आके गाड़ी टाइप हो और थोड़ा गड्ढे सर का रहता वो अंदर तरफ लगाएं और प्लेन सर का रहने से वो बाहर साइड लगाएं। उसके बाद आके वाचर लगा लेके एक नेट लगा लें। दो नेट्स को भी फुल लॉक कर लेना पड़ता, ध्यान में रख लें। इस मार्क से उस मार्क को आके अटैच होना, दो भी व्हील आके थोड़ा भी टाइमिंग आके रॉन्ग हो ही गए बोले तो, और ऑयल पंप व्हील भी चल जाती है और क्रैंक भी आके फेल हो जाता, ध्यान में रख लें। इस तरीके से दो मार्क भी रहते दो व्हील्स में भी, और दो व्हील्स में मार्क मैच होना पड़ता, ध्यान में रख ले। इस तरीके से बुश रहती है और जीपीटी व्हील इस तरीके से रहती है और क्रैंक की बड़ी व्हील आके इस तरीके से रहती। ऑयल पंप की व्हील भी कह सकते हो उससे, बैलेंसिंग रॉड को और क्रैंक व्हील को, ऑयल पंप व्हील को तीन भी अटैच हो जाते व्हील्स आके, देख सकते हो। टाइमिंग रखने से करेक्ट से इस तरीके से घूमता रहता, थोड़ा भी रॉन्ग आया अरे बोले तो व्हील्स भी आके अटैच होने के बाद आके क्रैंक को अटैच हो जाते और क्रैंक भी आके फेल हो जाता, ध्यान में रख लें। नेट्स को आके ध्यान में रख लें, मार के नहीं टाइट करने का। जो भी स्पेयर है और स्टॉपर है उसी स्टॉपर को लगा लेके नेट्स को लॉक कर लें, क्योंकि थोड़ा भी मारे अगर बोले तो और क्रैंक आके आउट आ जाता। आउट आने के बाद आके स्मूथनेस करने का ही इंजन में नहीं रहता। इस तरीके से हमें नेट को आके पूरा लॉक कर लेना पड़ता। लॉक कर लेने के बाद आके ऑयल पंप भी लाके इस तरीके से जोड़ लें। इस तरीके से लगा लेने के बाद आके ऑयल पंप व्हील को एलएन की नेट्स रहते 3.8 एलएन की रहती 3 mm एलएन के बोल्ट्स को फुल लॉक कर लें। ऑयल पंप व्हील है ये, क्योंकि ऑयल पंप लगाते वक्त आके ऑयल पंप चेक कर लें, ऑयल पंप आके ऑयल सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, क्योंकि इतना वर्क करने के बाद भी ऑयल पंप व्हील में से ऑयल आके सर्कुलेशन नहीं हुआ रहा बोले तो इंजन आके सीज हो जाती है, ध्यान में रख लें। ओपन कर लेने के बाद ही फर्स्ट ही चेक कर लें ऑयल सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के। इस तरीके से जो स्पेयर आके आप लगाते हो उसी तरीके से चेक कर लेके पूरा नीट से सेट कर लेना पड़ता। और गियर शिफ्टर को आके इस तरीके से बुश रहते दो बुश आके गियर चेंजर को, और गियर चेंजर को करेक्ट से सेट कर लेना पड़ता। दो बुश रहते, दो बुशों में इस तरीके से लगा लें। इस तरीके से लगा लेने के बाद आके स्टार टाइप का एक स्क्रू रहता, वो स्टार टाइप का स्क्रू आके फुल लॉक करना पड़ता। थोड़ा भी लूज रखेगा बोले तो गियर आके अप एंड डाउन होता, और गियर में भी टाइट रहते, गियर भी आके स्मूथनेस से नहीं पड़ते, गियर भी ध्यान में रख लें। स्टार टाइप का स्क्रू आके फुल लॉक करना पड़ता। हो सके यार बोले तो गम लगा लेके लॉक कर दे, थोड़ा भी लूज़ हो गया यार बोले तो रनिंग में आके प्रेशर ज़्यादा पड़ने के बाद आके लूज़ हो जाके गियर आके टाइट आते और फंस जाते रहते। इस तरीके से फुल लॉक कर लें। बिट रहती, बिट डाल के लॉक कर ले यार बोले तो ठीक रहता। और गियर चेंज करने के लिए स्प्रिंग हार्ड सी रहती, इस स्प्रिंग को इस रॉड में फिट कर लें इस तरीके से लगा लेके गियर्स को चेक कर ले सकते हो, गियर्स काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे करके। इस तरीके से स्टार बिट रहती, फुल लॉक कर लेने के बाद आके क्लच का शाफ्ट फिराई करे बोले तो इस तरीके से गियर्स आके वर्क करते, देख सकते हो। पूरा का पूरा स्टॉपर आके पूरा घूम रहा है और क्लच भी आके क्लच का शाफ्ट भी फ्री से घूम रहा है। इस तरीके से क्लच में आके पूरा का पूरा फिट करेगा बोले तो इंजन में साउंड करने का ही नहीं रहता, और गियर्स भी आके अच्छे से पड़ते हैं और पिकअप भी करेक्ट रहता, इंजन में साउंड करने का भी नहीं रहता। सेम शोरूम बीडिंग किस तरीके से आती है उसी तरीके से सेट हो जाती इंजन आके। गियर शाफ्ट लगा लेने वाला आके स्पार्किट शाफ्ट को फर्स्ट आके एक वाचर आता और एक बड़ा सा बुश आता, फिर लॉक आता, क्योंकि इस तरीके से लगा ले बोले तो ठीक रहता। सपोर्टिंग है ये क्रैंक, ये केस को किक्कर है यार बोले तो किक्कर की व्हील्स रहती, किक्कर नहीं यार बोले तो इस तरीके से बुश रहता। क्लच शाफ्ट में आके पतला सा वाचर रहता, पतला सा वाचर लगा लेने के बाद आके इस तरीके से क्लच बेल लगा लें। क्लच बेल लगा लेके चेक कर सकते हो, पूरे के पूरे व्हील आके अटैच हो रहे और फ्री से घूम रहे। इस तरीके से फ्री से घूम रहे गए अगर बोले तो इंजन आके स्मूथ से काम कर रही है बोल सकते, स्मूथ से सेट हो जाती भी इंजन आके। कटिंग सा मोटा सा वाचर लगा लेने के बाद आके इस तरीके से क्लच हब लगा लेना पड़ता। क्लच हब लगा लेके और वाचर रहता, लॉक वाचर कह सकते हो इस वाचर को, क्योंकि नेट लॉक करने के बाद आके और इस वाचर को भी लॉक करना पड़ता। क्लच का नेट आके फुल लॉक करे बोले तो ठीक रहता,
थोड़ा भी लूज आए बोले तो पिकअप आके अप एंड डाउन हो जाता बाइक में आके, और साउंड भी आया के बहुत ज़्यादा गलीस आया था। जो भी क्लच के नेट्स रहते फुल लॉक कर लें, फुल लॉक कर लेने के बाद आके स्मूथ से खेलती बाइक आके। थोड़ा भी नेट आके लूज़ हो गया अगर बोले तो इंजन में आके बहुत गलीस सा साउंड आता। क्लच में इस तरीके से राड रहता, राड डालने के बाद आके एक कोहिनूर का हीरे सा एक बाल्स रहता, बाल्स को लगा लें। नहीं करा बोले तो क्लच आके नहीं काम करता। कोहिनूर वाला बाल्स है ये, देख सकते हो। इस तरीके से मोटा वाला बाल्स डाल लेने के बाद आके क्लच को चक्कर ले सकते हो, क्योंकि बाल्स आके मेन वर्क क्या करता है अगर बोले तो क्लच का काम वर्क करता। इस तरीके से बाल्स डाल लेने के बाद आके क्लच प्लेट आके फिट कर ले सकते हो। बाल्स नहीं डाले भूल गए अगर बोले तो क्लच आके नहीं काम करता, और गियर डालते ही गाड़ी आके बंद हो जाती। ध्यान में रख लें, बाल्स आके ज़रूर से डालना पड़ता। FZ बाइक को, R15 बाइक को ज़रूर से बाल्स आता, और क्लच का शाफ्ट भी रहता। वो क्लच का शाफ्ट अच्छा है अगर बोले तो वही डाल सकते हैं, नहीं थोड़ा भी घटके है बोले तो क्लच का शाफ्ट बदला दे। इस तरीके से क्लच प्लेट को फिट कर लेना पड़ता। 2 क्लच प्लेट आके स्मूथ से आते, 2 क्लच प्लेट आके हार्ड रहते। फर्स्ट आके स्मूथ वाली क्लच प्लेट डालेना, सेंटर में 2 भी हार्ड वाली क्लच प्लेट डालेना, फिर लास्ट में क्लच सेंटर के बाजू में आके स्मूथ वाली क्लच प्लेट डाल के फिट करना पड़ता। देख सकते हो क्लच आके मूवमेंट दे रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। इस तरीके से क्लच को फिट कर ले। 4 स्प्रिंग डालने के 4 बोल्ट्स रहते, इस बोल्ट्स को आके फुल लॉक कर लें। क्लच में आके एडजस्टमेंट रहता, ध्यान में रख लें। ओपन साइड आके क्लच में 3 या 2.5 लग के लॉक कर सकते हो। 10 का नेट दिख रहा है ना, उस तरीके से क्लच का एडजस्टमेंट कर सकते। और 3 आके बाहर है अगर बोले तो क्लच प्लेट आके जल्दी नहीं वीक होते। फुल लॉक कर डाले अगर बोले तो क्लच प्लेट आके 1 महीना 1-2 महीने में आके पूरे क्लच प्लेट चले जाते। ध्यान में रख लें। डई आके ओपन साइड आके 3 डई तो भी मिनिमम बाहर रहना, देख सकते हो डई भी बाहर साइड है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्लच सेटिंग इस तरीके से सेट कर ले अगर बोले तो FZ को आके ट्रबल करने का ही नहीं आता जल्दी, ध्यान में रख लें। इस तरीके से पूरा का पूरा क्लच सेट कर लेना पड़ता। टाइमिंग हो, क्लच के नेट और ऑयल पंप व्हील हो, क्लच प्लेट हो, गियर शिफ्टर हो, पूरे के पूरे इस तरीके से फिट कर लेने के बाद आके पूरे बोल्ट्स को लॉक कर लें। फिर पैकिंग डाल के क्लच कवर लगा लें। इस तरीके से ऑयल बोल्ट के पास आके एक जाली सी रहती, नीट से साफ करके लगा लें। जो भी डस्ट रहता इस जाली में आके फंस जाता। इंजन ओपन करते वक्त आके इस तरीके से नीट से साफ कर लेके जाली फिट कर लें। क्लच सेटिंग आके इस तरीके से सेट करना पड़ता, और व्हील्स को भी इसी तरीके से सेट कर ले बोले तो इंजन आके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ खेलती बाइक आके। हमें बाइक स्टार्ट करके भी बताएंगे किस तरीके से खेलती क्या है बोल के। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ खेलती है, और शोरूम की तरह इंजन आके सेट हो जाती है बाइक की, और साउंड गाने का भी नहीं रहता बाइक में आके। स्टार्ट करके भी बताएंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे बोल्ट्स आके टाइट कर लें।